हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जेंडर, हिंदी में कहें तो लिंग। अब ये जेंडर होता क्या है, हिंदी ग्रामर में इसका यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये सारी डिटेल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो रिक्वेस्ट रहेगी इस डिटेल को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं जेंडर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, संज्ञा किसे कहते हैं। ओके, संज्ञा को हमने जाना था, देन उसके भेद भी जाने थे कि किस किस टाइप से होता है संज्ञा। तो संज्ञा हमारा क्या था, फर्स्टली उसे समझ लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इसके अकॉर्डिंग पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें लिंग, वचन, कारक या काल के कारण जो परिवर्तन होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो हमने ये तो संज्ञा की डेफिनेशन जान ली। आप इसकी पूरी डिटेल ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से ले सकते हैं, वहां पे से डीपली मेरे द्वारा आपको बताया गया है। ओके, अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि जो संज्ञा के विकार थे, जो 4 इसके विकार थे जिनके कारण संज्ञा में चेंजेस हो रहा था, उसी के अकॉर्डिंग जो संज्ञा के विकार का फर्स्ट हमारा क्या था, लिंग। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग, इट मीन्स जेंडर। इसको जानेंगे कि ये होता क्या है, किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, कौन कौन से इसके भेद होते हैं, तो सारी डिटेल इसमें हम पढ़ेंगे। तो इस डिटेल को जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिंग किसे कहते हैं। तो इसके अर्थ को जानने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये आया कहाँ से है। तो ये जो लिंग शब्द है ये कहाँ से आया है, ये संस्कृत भाषा से आया है। कौन सी भाषा से आया है, जो संस्कृत हमारी मूल जननी भाषा है वहां से ये शब्द आया है, उसी से ये लिया गया है। संस्कृत भाषा का शब्द है ये लिंग। अब इसका अर्थ क्या होता है, अगर अर्थ जाने तो अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का मीन्स होता है चिन्ह, जिसको भी हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, किसके अकॉर्डिंग प्रदर्शित करते हैं, किसी स्त्री या पुरुष के अकॉर्डिंग को पहचानने के लिए। तो ये लिंग का मीन्स क्या हो गया, चिन्ह। लिंग का हिंदी में अर्थ क्या होता है, चिन्ह। अब अगर इसकी परिभाषा जाने, ओके, अगर इसकी डेफिनेशन जाने तो लिंग की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, सिंपल सा एंड शॉर्ट सा अर्थ इसका क्या है, अब इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लिंग है। इट मीन्स कि हमारी जो भी पृथ्वी है, ओके, जो ब्रह्मांड है, इसमें हम जिनके अकॉर्डिंग उसे प्रदर्शित करते हैं। अब किस किस के अकॉर्डिंग करते हैं, या तो पुरुष जाति के लिए या स्त्री जाति के लिए, तो उन्हीं को जिस रूप से हम संबोधित करते हैं, जिस रूप में हम उन्हें जानते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग संबोधन करने को ही क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो इसकी शॉर्ट एंड सिंपल परिभाषा क्या होती है कि जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, वही हमारा क्या होगा, लिंग होगा। तो इस तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन जानी। इसे और क्या कह सकते हैं कि शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व एंड स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अब ये हमने इसकी डेफिनेशन जान ली, क्या कि जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो वो शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। अब इसको अदर शब्दों में भी जाना, क्या जाना कि शब्दों में जिस रूप से संज्ञा के कौन से पुरुषत्व एंड स्त्रीत्व शब्द का बोध हो, ओके, उनकी जाति का बोध हो, वही हमारे क्या हो गए, लिंग हो गए। अब इसकी लिंग की हमने परिभाषा तो जान ली। अब इसके टाइप जानते हैं कि कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, भेद अगर जिसे हम कहते हैं कि भेद कितने होते हैं इसके। तो इसके हमने जाने कि 2 भेद होते हैं। ओके, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं, इसकी परिभाषा में ही जैसे इसका नाम आ रहा है, क्या आ रहा है कि पुरुष एंड स्त्री। अब इसमें हमारी जो भी दुनिया है, ब्रह्मांड है, इसमें जब भी अगर हम किसी के अकॉर्डिंग संबोधन करते हैं, या तो वो पुरुष जाति होती है या वो स्त्री जाति होती है। ओके, एक और होता है नपुंसकलिंग, हम उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। फॉर फर्स्टली इसके अकॉर्डिंग जो 2 टाइप है हमारे, 2 भेद हैं। ओके, कौन कौन से हैं, पहला है इसका पुल्लिंग। कौन सा है, पहला इसका पुल्लिंग। सेकंड कौन सा है हमारा, सेकंड है स्त्रीलिंग। कौन सा है हमारा, सेकंड स्त्रीलिंग। ये हमने इसके 2 भेद जाने, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब इसमें किस तरीके से होता है, इसका परिभाषा अगर हम जाने कि पुल्लिंग आखिर होता क्या है, इसको अगर डिफाइन करें तो किस तरीके से इसे
डिफाइन करेंगे। तो जैसे इसके नाम में लिखा है कि जिन शब्द से पुरुष जाति का बोध हो, ओके, पुरुष जाति का बोध हो वही क्या है आपके पुल्लिंग, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वही क्या है आपके स्त्रीलिंग। ओके, तो हमारी डेफिनेशन इनकी हो क्या गई, पुल्लिंग किसे कहते हैं कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वही हमारा क्या है पुल्लिंग। अब ये कल्पित भी हो सकता है, यथार्थ भी हो सकता है, इट मीन्स कि कल्पना में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जिनका पुरुष है उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। ओके, जो दिख रहे हैं नहीं, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें जो पुरुष जाति का तो बोध हो रहा है, बट किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, वो यथार्थ में भी हो सकते हैं, इट मीन्स सही में। ओके, जो यथार्थ मीन्स जो हो, एक्चुअल में हो, उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, और कल्पित भी हो सकता है। कल्प मीन्स कल्पना के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, तो उनके अकॉर्डिंग इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये हमने जान लिया कि ये यथार्थ में भी हो सकता है और कैसा कल्पित भी हो सकता है। अब किस तरीके से होगा, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल किसके अकॉर्डिंग आएगा, अब इसका मीन्स ये नहीं है कि जो आदमी है उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। ओके, किसी भी अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे कि जो हमारे सजीव वस्तुएं जो भी होंगी उनके अकॉर्डिंग भी, जो निर्जीव है उनके अकॉर्डिंग भी, जिनके अकॉर्डिंग पुरुष तत्व का बोध हो। ओके, जो पुरुष तत्व की ओर संकेत करे वही हमारा क्या होगा पुल्लिंग। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि लड़का, लड़का क्या है एक पुरुष है, हमने क्या ले लिया प्राणी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पुल्लिंग के अकॉर्डिंग जो प्राणी है उन्हीं के अकॉर्डिंग आता है। ओके, पशु पक्षी जीव जंतु जो भी हैं जिनमें पुरुष जाति का बोध हो। ओके, प्रकृति के रिगार्डिंग पेड़ पौधे हमारे जो भी रहेंगे वो सारे इसके अकॉर्डिंग जिनमें पुरुष जाति का बोध हो वही हमारा क्या हो जाएगा पुल्लिंग। अब और क्या ले लेते हैं, बैल। ओके, बैल भी तो एक क्या है पुरुष जाति का ही, बैल भी तो क्या है एक पुल्लिंग है, पुरुष जाति का ही है ये। ओके, घोड़ा ले लिया, और क्या ले सकते हैं, तोता, तोता भी तो एक पुरुष जाति का ही पक्षी है। और क्या ले सकते हैं हम, पेड़, पेड़ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये भी पुरुष जाति का ही है, क्योंकि ये पुरुष जाति का ही है। जो भी हमारी वनस्पति होती है उनमें भी पुरुष, उनमें भी जो पुरुष या स्त्री तत्व का बोध होता है। ओके, और क्या ले सकते हैं, नगर, किसी जगह का नाम। ओके, तो ये सब क्या हो गए हमारे पुल्लिंग के अकॉर्डिंग आ गए। तो इससे हमने क्या जाना कि जो पुरुष जाति का बोध कराता है, अब जरूरी नहीं है कि उसमें आपके प्राणी जगत के ही आएंगे। ओके, प्राणी जगत में जो भी हैं, ओके, प्राणी भी आ सकते हैं, जीव जंतु भी आ सकते हैं, पेड़ पौधे भी आ सकते हैं, जगह के नाम भी आ सकते हैं। इट मीन्स कि जो भी हमें पुरुष जाति का बोध कराए वो क्या हो गया हमारा पुल्लिंग। अब इसी तरीके से स्त्रीलिंग को समझते हैं। अब स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जिन शब्दों से, जैसे पुल्लिंग के अकॉर्डिंग हुआ था कि जिन शब्दों से पुरुष तत्व का, पुरुष जाति का बोध हो वह हमारे क्या हो गया पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अब जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो। ओके, इसमें भी कौन कौन से आते हैं, यथार्थ में भी आ सकते हैं और कल्पित भी आ सकते हैं। अब उनको भी हम आगे जानेंगे कि यथार्थ और कल्पित हो क्या सकता है। ओके, तो फर्स्टली इसके उदाहरण जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, हमने उसमें बालक लिखा था तो यहाँ पे क्या आ गया बालिका, बालिका आ गया। ओके, जब वहां पे हमने बैल लिखा था तो यहाँ पे क्या आ गया गाय, गाय एक स्त्रीलिंग शब्द है। पुत्र का क्या हो जाता है, पुत्र एक पुल्लिंग है तो पुत्री क्या हो गया एक स्त्रीलिंग हो गया। ओके, आगे क्या लिख सकते हैं, जैसे तोता लिखा था तो मैना क्या है एक स्त्रीलिंग है, अगर एक क्या है पुल्लिंग है। बट जो पूरी जगह है, ओके, पूरी एक जगह है, जगह का नाम है तो ये क्या हो गया स्त्रीलिंग। बट ये कैसा हुआ, ये तो सारे क्या है यथार्थ में है, यथार्थ में है, बट ये जो है ये कैसा है कल्पित है। ओके, कल्पना के अकॉर्डिंग लिया गया है, ऐसा कोई जगह का नाम है। अब इसमें जान तो है नहीं, तो इस तरीके से इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। अब किस किस तरीके से होता है, अगर इनको वर्गों में रखें कि किस तरीके से ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अकॉर्डिंग होता है, तो अगर इनको हम वर्ग के अकॉर्डिंग रखें कि संज्ञा को, जो भी संज्ञा में विकार उत्पन्न करते हैं उनके अकॉर्डिंग भी वर्ग में रखा गया है। ओके, ये शब्दों को, ओके, जो संज्ञा शब्द है उनको भी दो वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से, ओके, तो इसके वर्ग के अकॉर्डिंग जानते हैं कौन कौन से इसके वर्ग होंगे। फर्स्टली हम जानते हैं इसमें कि प्राणीवाचक। ओके, फर्स्ट क्या हो गया हमारा प्राणीवाचक, जिनमें प्राण हो, प्राणीवाचक हो गया, यही हुआ ना इसका। सेकंड क्या हो गया हमारा अप्राणीवाचक, जिसमें प्राण ना हो। ओके, अप्राणीवाचक। इस तरीके से हम इन्हें दो भागों में डिफाइन कर सकते हैं
कि ये हमने लिखा तो है बालिका गाय पुत्री मैना पुरी, बट ये होता कैसा है, यथार्थ जो कल्पित होता है वो होता कैसा है। तो इसको हमने दो भागों में सिंपल से जान लिया कि जो संज्ञा के शब्द हैं जिनसे विकार उत्पन्न होता है तो उन्हें भी कुछ वर्गों में रखा गया है। पहला हो गया प्राणीवाचक, सेकंड हो गया अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक मीन्स क्या होता है, सजीव। इसको और सिंपल लिख लेते हैं, क्या होता है, सजीव। अप्राणीवाचक मतलब क्या होता है, अप्राणीवाचक मीन्स होता है निर्जीव। निर्जीव मीन्स जिनमें जान ना हो, सजीव मीन्स जिसमें जान हो, यही होता है इनका अर्थ। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर एग्जाम्पल लें तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल आते हैं। ओके, ये तो हमने जान लिया, प्राणी एक मीन्स सजीव जिनमें जान होती है, एक जिनमें जान नहीं होती। अब इनके अकॉर्डिंग क्या आ जाता है, इनके अकॉर्डिंग जैसे हमने क्या लिखा था, गाय लिखा था, बैल लिखा था, ओके बैल लिखा था, कुत्ता लिख सकते हैं आप यहाँ पे। जो भी प्राणी जिसमें जान हो, आदमी मनुष्य जो भी आप जिनमें जान हो वो क्या आ गए हमारे प्राणीवाचक या सजीव। और अगर जिनमें जान नहीं है, जो भी प्राणी जगत के कौन कौन से हो सकते हैं, ओके मनुष्य भी हो सकते हैं, इट मीन्स प्राणी भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, तो ये सब आपके क्या है, प्राणीवाचक। ओके, सजीव इट मीन्स इनमें जान है। अब निर्जीव से क्या समझते हैं हम, निर्जीव मतलब क्या होता है, निर्जीव का मीन्स होता है जिनमें जान ना हो। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो किस तरीके से होगा, जैसे कि फल, फल में क्या जान होती है, नहीं होती, बट इनके अकॉर्डिंग भी इन्हें डिवाइड किया गया है। ओके, इनके भी जेंडर होते हैं, फल के अकॉर्डिंग भी जेंडर होते हैं। और क्या हो सकता है, पुस्तक, पुस्तक के अकॉर्डिंग भी ये भी क्या है, कल्पित है, एक कल्पना के अकॉर्डिंग इसका जेंडर दिया गया है इसे। ओके, और क्या हो सकता है, और आपका चित्र हो सकते हैं, चित्र के अकॉर्डिंग और क्या हो सकता है आपका, सब्जियां हो सकती हैं, कपड़े हो सकते हैं, कपड़े कल्पना के अकॉर्डिंग तो हम इनका नाम देते हैं कि ये पुरुष जाति का है, ये स्त्री जाति का है। तो ये इसके हो गए अप्राणीवाचक, इट मीन्स निर्जीव जिनमें जान नहीं होती। तो ये हमने क्या समझा कि लिंग किसे कहते हैं और यथार्थ में है। यथार्थ मीन्स जिनका कोई वजूद है, मूल तत्व है, इट मीन्स इससे प्राणी जगत में उनका एक मूल तत्व है, यथार्थ में है, वास्तव में है। ये हो गया हमारा प्राणीवाचक। अब अप्राणीवाचक का किस तरीके से इसे यूज करते हैं, अब ये हमने लिख लिया कि फल, पुस्तक, सब्जी, कपड़े, ये हमने लिखा तो, बट क्यों इनका प्रयोग जब हम करते हैं, ओके इन शब्दों का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो इनकी लिंग की जो पहचान होती है इनके प्रयोग के आधार पर होती है। ओके, जब भी इनका प्रयोग करेंगे तो इनका जहाँ प्रयोग हो रहा है, अगर पुरुष के अकॉर्डिंग प्रयोग हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगर स्त्री के अकॉर्डिंग प्रयोग हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो जिसके अकॉर्डिंग इसका प्रयोग हो वही हमारा क्या हो गया, अप्राणीवाचक, और उसी के अकॉर्डिंग उसका लिंग डिफाइन किया जाएगा कि उसका लिंग क्या है। अब अगर इनके कुछ एग्जाम्पल से समझे, ये जो हमारे निर्जीव वस्तु हैं इनके अगर हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझे कि किस तरीके से इन्हें हमने डिफाइन किया है कि ये भी लिंग के अकॉर्डिंग डिफाइन किए जाते हैं। ओके, फर्स्टली हमने लिखा कि यह पेन, पेन लिख लेते हैं, यह पेन अच्छा है, यह पेन अच्छा है। अब ये हमने क्या लिखा इसका एग्जाम्पल, अब यह पेन अच्छा है, अच्छा मीन्स क्या हो गया, ओके ये पेन है और कैसा है, अच्छा है, तो इसमें किस जाति का बोध हो रहा है, इसमें किस जाति का बोध हो रहा है, पुरुष जाति का, पुरुष का ही हो रहा है। ओके, अगर इसी के अकॉर्डिंग हम एक और एग्जांपल लें, क्या लेंगे, सेकंड अगर इसका एग्जांपल लिया, क्या लिया कि यह पुस्तक जिससे हम पढ़ रहे हैं, यह पुस्तक अच्छी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या जाना, अच्छी है। इट मीन्स कि इसके अकॉर्डिंग जो हमने इसके अकॉर्डिंग प्रयोग किया, ये पुस्तक तो है बट कैसी है, अच्छी है। इस पुस्तक का हमने यूज किसके आधार पर किया, यूज किया है, तभी तो इसका ये जेंडर बता रहा है कि ये पुस्तक अच्छी है। तो इसमें किसका हो रहा है, इसमें स्त्रीलिंग का यूज हो रहा है। ओके, स्त्रीलिंग का ही हो रहा है क्योंकि अच्छा है, इट मीन्स अच्छा है कब बोलते हैं, जब कोई लड़के के लिए यूज किया जाता है। अच्छी है कब बोलते हैं, जब कोई लड़की के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। और भी क्या, जैसे हमने ये चित्र लिया, ओके अब इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यह चित्र अच्छा है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से, अच्छा है, चित्र कैसा है, अच्छा है। तो अब ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है कि ये पुरुष जाति का है। इसी के अकॉर्डिंग अगर सब्जी का लें तो ये
अब इसी के अकॉर्डिंग अगर सब्जियों का लें तो सब्जी का कैसे ले सकते हैं कि जब भी हम खाएं ताजी सब्जी खानी चाहिए। कैसी सब्जी खानी चाहिए? ताजी सब्जी खानी चाहिए। तो ताजी सब्जी खानी चाहिए, ओके, खाना नहीं चाहिए, खानी चाहिए। इट मीन्स कि ये किसके अकॉर्डिंग संकेत कर रहा है? स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग। फल के अकॉर्डिंग रहते हैं कि ताजे फल खाना चाहिए। कैसे फल खाना चाहिए? ताजे फल खाना चाहिए। तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? पुल्लिंग की अकॉर्डिंग। इट मीन्स पुरुष जाति के तरफ। तो इस तरीके से जो हमारे अप्राणीवाचक है, इट मीन जो निर्जीव शब्द है, उनका यूजेस के अकॉर्डिंग उनका जेंडर डिफाइन किया जाता है। जिस तरीके का उनका यूज होगा उसी के अकॉर्डिंग के जेंडर बता दिए जाएंगे कि ये किस जेंडर की कैटेगरी में आता है। ओके, दो जेंडर थे हमारे, कौन कौन से? स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग को डिफाइन किया गया है। शब्द लेते हैं तो कैसे होता है? अगर पुल्लिंग की पहचान होती है तो जैसे कोई भी देश का नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम, ओके, आप लेते हैं जैसे कि देश हुआ, राज्य हुआ, प्रदेश हुआ, जिला हुआ, नगर हुआ, ग्राम हुआ, घर हुआ, पर्वत हुआ, पठार हुआ, ये सब क्या है? पुल्लिंग के अकॉर्डिंग आते हैं। ओके, जो हमारे पुल्लिंग शब्द हैं उनके अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे देश के अकॉर्डिंग आपने भारत ले लिया, अमेरिका ले लिया, जापान ले लिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, ये सारे क्या है? हमारे पुरुष जाति के शब्द हैं। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम, ये तो हमने किसके अकॉर्डिंग जाना कि कोई अगर स्थल हुआ उसके अकॉर्डिंग। स्थल के अकॉर्डिंग ना लेके आप किसके? वृक्षों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो हमारी वनस्पति है, वनस्पति में भी क्या है? अशोक का वृक्ष आ गया, नीम का, केले का, आम का, बरगद का, शीशम का, ये सारे क्या हैं? ये सारे इसके क्या हैं? ये सारे पुल्लिंग के अकॉर्डिंग आते हैं, बट इमली पुरुषवाचक शब्द नहीं है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। फिर क्या होगा? ये हमारा किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा? इमली एक स्त्रीवाचक के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ओके, स्त्री जो स्त्रीलिंग है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब इसी में हम जाने कि अगर जो हमारे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड में जैसे हमारे ग्रह होते हैं, ओके, सूर्य है, तो ये सब हमारे क्या है? पुल्लिंग के अकॉर्डिंग आता है। अब ग्रह जो हमारे हैं वो आते तो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग है, बट इसमें भी एक ऐसा ग्रह है जो हमारा पुल्लिंग के अकॉर्डिंग नहीं आता। कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी किसके अकॉर्डिंग आता है? ये पृथ्वी एक स्त्रीलिंग वाचक है। ओके, जैसे पेड़ पौधों में सारे पेड़ पौधे किसके अकॉर्डिंग आ गए? जिनके हमने नाम बताए, सारे नहीं, जिनके हमने नाम बताए। तो इसमें इमली किसके अकॉर्डिंग आ गया? स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से ग्रह में एक क्या हो गया? जितने भी ग्रह हैं जैसे कि सूर्य, ओके, सूर्य आ गया, फिर क्या आ गया? चंद्रमा आ गया, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, ओके, अरुण, वरुण, ये सब क्या है? पुल्लिंग के अकॉर्डिंग आते हैं। पर पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग आता है। ओके, ये इसका क्या हो गया? अपवाद हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने जाना कि समय जो है, समय के जो शब्द हैं, समय जिनसे हम जानते हैं कौन कौन से शब्द हैं? वर्ष हो गया, महीना हो गया, पक्ष हो गया, सप्ताह हो गया, दिन हो गया, घंटा हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारे पुल्लिंग के अकॉर्डिंग आते हैं। ये सारे हमारे पुल्लिंग के अकॉर्डिंग आते हैं, बट इनके अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग आते हैं। कौन से? जैसे कि शाम। शाम क्या है? पुल्लिंग शब्द नहीं है। रात, रात क्या है? पुल्लिंग शब्द नहीं है। ओके, फिर क्या है? और क्या है हमारा? सुई। ओके, सुई भी क्या है? एक पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग और क्या है? घड़ी। घड़ी भी क्या है? एक पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो रात, शाम, घड़ी, ये क्या है? स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग आ गया। इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग जो हमने समय बताया, समय के अकॉर्डिंग जो जो शब्द आए उनके अपवाद के कारण ये क्या है? स्त्रीलिंग में आए। ओके, और किसे जान लेते हैं? अब हमने समय के जाने, महीने के जान लेते हैं। महीने में कौन कौन से हैं? महीने में जैसे कि हमारा जनवरी हुआ, फरवरी हुआ। हिंदी में अगर लें, ओके, हिंदी में कौन कौन से होते हैं? चैत्र हुआ, बैसाख हुआ, ज्येष्ठ हुआ, आषाढ़ हुआ, सावन हुआ, ये सब क्या है? हमारे मार्च, अप्रैल, ओके, ये सब क्या है? हमारे पुल्लिंग के अकॉर्डिंग आ गए। अब इसी के अकॉर्डिंग और क्या ले सकते हैं? इन्हीं के अकॉर्डिंग आप दिनों के नाम ले सकते हैं। दिन में क्या होगा हमारा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ओके, ये सब भी हमारे पुरुष के अकॉर्डिंग आ गए। धातुओं के नाम ले सकते हैं। हमारे जो शरीर के अंग हैं उनका नाम ले सकते हैं। प्राणियों के जो नाम है उनके नाम ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जैसे अभी इनकी
जैसे कि अभी हम परीक्षा में, जैसे कि अभी हमने इसकी परिभाषा में डिफाइन किया था, कौन सा, तोता मैना हुआ। ओके, तोता क्या होगा, पुरुष, और मैना क्या हो गई, स्त्रीलिंग। अब इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। इनको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक, की याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक कौन सी, कि जिनमें बड़ा आ के अकॉर्डिंग, ई के अकॉर्डिंग, बड़ी ई के अकॉर्डिंग, बड़ा ऊ के अकॉर्डिंग, ओके, ये शब्द आए, ये मात्राएं आए जिनमें बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें इनके अकॉर्डिंग अगर चिन्ह आते हैं तो वो हमारे किसके, स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग आते हैं। एग्जाम्पल जैसे अनीता, विनीता, उषा, पूजा। ओके, ये हुआ। आगे चलते हैं कि संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे किसके अकॉर्डिंग आते हैं, कि अकारांत, अगर आ की बड़ी मात्रा आती है तो वो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग आते हैं। कौन कौन से शब्द हैं ऐसे, आभा, आभा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। सभा, सभा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। प्रभा, प्रभा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। प्रजा, प्रतिज्ञा, प्रतिमा, सुषमा, हिंसा, ये सब हमारे क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। और क्या है हमारे इसी के अकॉर्डिंग, नदियों के नाम है। ओके, नदियों के नाम हमारे क्या हैं, ये सारे स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग आते हैं। फिर क्या ले लिया हमने, भाषा एंड बोली के जो नाम है। भाषा एंड बोली कौन कौन सी, हिंदी जैसी हमारी भाषा हुई, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, अवधी, कन्नौजी, पंजाबी, बंगला, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग आते हैं, जो भी भाषा के नाम लिए। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ हम जान लेते हैं किस तरीके से होता है। जैसे हमने अकारांत आ के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से इन्हें ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा प्रिय, प्रिय हमने लिखा, ये क्या है, पुल्लिंग हो गया। अगर इसी में प्रिया लगा देंगे, इट मीन्स बड़ा आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग हो गया। आगे क्या लिया हमने, शिष्य, शिष्य क्या है, शिष्य एक पुल्लिंग शब्द है। जब भी हम एप्लीकेशन लिखते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमें 2 दिन की छुट्टी के लिए हम अपने प्रिंसिपल या हमारे शिक्षक महोदय के नाम पे एप्लीकेशन लिखते थे। तो अगर लड़का लिखता था तो क्या लिखता था, शिष्य, और वहीं अगर लड़की लिख दे तो वो क्या लिखती थी, शिष्या। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो इस तरीके से ये अकारांत वाले हुए, कि अगर एक मात्रा लगा दी जाए आ की तो ये क्या अपना लिंग बदल लेते हैं। कैसे बदल लेते हैं, प्रिय से प्रिया हो गया, तो ये प्रिय मतलब पुल्लिंग, प्रिया मतलब स्त्रीलिंग, शिष्य से शिष्या हो गया। ओके, बालक से बालिका हो गया, बालक मीन्स क्या होता है, लड़का, बालिका मीन्स क्या होता है, लड़की। अब इसने ओनली एक मात्रा का परिवर्तन हुआ, कौन सी, इकारांत की। इसमें क्या है, अकारांत की, इसमें क्या है, इकारांत की, कि ये एक परिवर्तन हुआ किसका, मात्रा का, और इसने अपना जेंडर बदल लिया। देखा घोड़ा, घोड़ा अभी हमने पढ़ा था, घोड़ा, ये क्या, पुल्लिंग, इसी को घोड़ी, ये भी क्या हो गई, इकारांत, मतलब ये छोटी ई वाला, ये बड़ी ई वाला। चूहा, चूहा हमने लिखा, चूहा क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। अब इसी को अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो चूहिया कर दो, चूहिया ही हो गया। ओके, तो चूहा, अब ये चूहा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, अगर इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या होगा, चूहिया, और ये क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। और क्या आ सकता है, लोटा का लुटिया हो जाएगा, गड्ढा का गुड्डा का गुड़िया हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बूढ़ा का बुढ़िया हो जाएगा, कुत्ता का कुतिया हो जाएगा, चिड़ा का चिड़िया हो जाएगा। इस तरीके से ये शब्द आके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आप अगर जो मात्राएं हैं अगर वो बदलती हैं तो उनके जो एक मात्रा से उसका जेंडर बदल जाता है। ओके, इसी के अकॉर्डिंग और क्या समझ सकते हैं, जैसे कि लोहार। ओके, लोहार होता है हमारा जो लोहे का काम करता है। अगर इसको लोहार है अभी और इसकी एक मात्रा बदल दी जाए, क्या हो जाएगा, ये लोहारिन। लोहारिन मीन्स क्या होता है, जो लोहे के काम कर रहा है उसकी वाइफ। तो लोहा लोहार, पंडित पंडिताइन, ओके, नाग नागिन। अब कुमार का कुमारिन, ग्वाला का ग्वालिन, नाती का नातिन, कोई लड़की है तो नातिन होगी, कोई लड़का है तो नाती होगा। ओके, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा। नायक, जो नायक होता है, अभिनय करने वाला क्या होता है, नायक, और उसी के अकॉर्डिंग ये मेल वर्ड आ गया, इट मीन्स पुल्लिंग है। अब नायिका, नायिका क्या है, नायिका एक स्त्रीलिंग शब्द है। अध्यापक, जब भी हम टीचर को क्या बोलते हैं, अध्यापक।
ओके, अध्यापक मीन्स क्या होता है, पुरुष जाति को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, उसी तरीके से अध्यापिका, अध्यापिका क्या हो गया, जो स्त्री जाति का बोध कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से कुछ शब्द हैं। आज का ये जो वीडियो है हमने किसके अकॉर्डिंग सीखा कि संज्ञा के जो विकार थे, जिसमें फर्स्ट विकार क्या था हमारा, लिंग, कि जिसमें अगर लिंग में परिवर्तन होता है तो जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये हमने कुछ संज्ञा के अकॉर्डिंग फर्स्ट इसका जो विकार था लिंग के कुछ शब्द जाने, इसकी परिभाषा जानी, साथ ही इसके टाइप जाने कि कौन कौन से इसके टाइप होते हैं और उसका यूज कैसे होता है। तो आज की वीडियो में हमने लिंग को जाना, इसी के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि वचन क्या होता है, क्योंकि इसी का जो नेक्स्ट टाइप क्या होता है जिसमें संज्ञा में विकार होता है, वचन। तो उसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद तो आया होगा। अगर पसंद आया तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट टाइप वचन के साथ, जिनके कारण संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। तो आज हमारा जो लिंग चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम मिलेंगे वचन के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।